जय श्री कृष्ण। राज राधे राज राधे। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। जय श्री कृष्ण। राज राज राधे। इस दोहे में संत कबीरदास जी ने आलसी व्यक्ति को लताड़ लगाई। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि मनुष्य को आलसी नहीं होना चाहिए और कोई भी काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। जो काम कल पर छोड़ा है उसे आज ही कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि कब प्रलय हो जाएगा या कब ये जीवन नष्ट हो जाएगा उसे पता नहीं। आज ही कर लेना, जो काम कल पर छोड़ा है उसको आज ही कर लेना उत्तम है, श्रेष्ठ है। क्योंकि मनुष्य का जीवन जो है पानी के बुलबुले की तरह है। ये कभी भी फट सकता है, कभी भी समाप्त हो सकता है, कभी भी खत्म हो सकता है। जीवन लीला कभी भी समाप्त हो सकती है या जीवन रेखा कभी भी मिट सकती है। इसलिए कोई भी काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसी भूल ही नहीं करना चाहिए कि हम ये काम कल करेंगे, क्योंकि कल पर छोड़ा हुआ काम किसी से होता नहीं है। किसी ने सच ही कहा है कि आलसी व्यक्ति नाली के कीड़े की तरह होता है। ऐसा कहना तो नहीं चाहिए प्रवचनों में, पर ये कहा गया है कि जो आलसी व्यक्ति है वो नाली के कीड़े की तरह है। तो हमें आलस नहीं करना चाहिए, आलसी नहीं बनना चाहिए और कोई भी काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग सेहत के प्रति बड़े वफादार बनते हैं और कहते हैं कि हम ये काम कल से करेंगे। अर्थात कुछ लोग घूमने का, सुबह से घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं, ठंड में, गर्मी में या बारिश में। वो ये कहते हैं कि हम कल से जो है मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे, अर्थात सुबह सुबह घूमने जाएंगे। पर उनका कल कभी नहीं आता। वो कल 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 करते हुए वो समय निकाल देते हैं। और कुछ लोगों को आपने देखा होगा जो कहते हैं कि हम कल से जिम जाएंगे, अर्थात जहां पर कसरत की जाती है, जिम। तो वो कहते हैं कि कल से हम जिम में जाएंगे और कल कल करते हुए उनका वो समय निकल जाता है। इसी प्रकार आपने देखा होगा कुछ लोग कहते हैं कि हम कल से व्यायाम करेंगे, तो उनका भी कल निकल जाता है। कुछ लोग कहते हैं हम कल से योग करेंगे, पर वो भी समय निकल जाता है। कुछ लोगों को तो हमने यहाँ तक सुना है कहते हुए कि वो श्रीमान बाबा रामदेव जी के वहां जाएंगे और योग करेंगे। अरे आपसे यहाँ नहीं हो रहा है, वहां जाके करोगे। और वो भी कल कल पे टालते जा रहे हैं कि हम कल वहां के लिए रिजर्वेशन करेंगे, कल वहां हम निकलने की कोशिश करेंगे, हरिद्वार जाएंगे, कल कल कल। तो वो कल कभी नहीं आता। तो इसलिए जो काम कल पे छोड़ा है आपने, वो आज ही करिए। आपने रावण के बारे में सुना होगा, हमने भी ये सुना है किस्सा, तो आपको बता देते हैं कि रावण ने भी स्वर्ग की सीढ़ी बनाने की बात कही थी। तो उस समय वो बना नहीं पाया। उसने भी यही कहा कि ये काम कल पे छोड़ा जाए, कल बनाएंगे, कल बनाएंगे। और कल कल करते हुए वो सीढ़ी आज तक नहीं बनी। नहीं तो वो स्वर्ग की सीढ़ी बना देता। तो वो स्वर्ग की सीढ़ी इसीलिए नहीं बना पाया क्योंकि उसने उस काम को कल पर छोड़ दिया और फिर उसका विनाश हो गया, या कह सकते हैं वो समाप्त हो गया। तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि अनेक कामों में आपको जो है आलस्य नहीं करना चाहिए। जैसे प्रभु का स्मरण करने में ये कभी कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। प्रभु का स्मरण तो हमेशा, हर दम, हर पल, हर सांस लेते रहना चाहिए। हरि स्मरण करते रहना चाहिए, भगवत स्मरण करते रहना चाहिए, श्री कृष्ण का स्मरण करते रहना चाहिए। तो ये जो प्रभु का स्मरण है ये कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। कहते हैं ना कि हम कल से पूजा करेंगे या कल से हम पाठ करेंगे, तो ये काम कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। आज
आज करिए, वो फिर कल कल पे जाता है और फिर वो कभी हो नहीं पाता है। तो प्रभु का स्मरण कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। या हम कुछ शुरुआत कर रहे हैं पूजा पद्धति की, या हम कोई सी पूजा आरंभ करने वाले हैं, या जैसे हम सुंदरकांड का शुरुआत करने वाले हैं, या श्री रामचरितमानस का, या श्रीमद् भगवत गीता का, तो ये लोग घर में भी पढ़ते हैं, तो वो कल कल पे ना छोड़े, वो आज से ही शुरू कर दें। तो इसीलिए प्रभु का स्मरण भी कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। कल से हम आरती में जाएंगे, कहीं पर मंदिर में आरती होती है, कई स्थान पर आरती होती है, या और भी धार्मिक स्थल है वहां पर वो जाने से कल कल पे छोड़ते हैं, तो कल पे नहीं छोड़ना चाहिए, आज से आरंभ कर दीजिए। क्योंकि शुभ काम के लिए मुहूर्त ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। भगवान के काम में मुहूर्त देखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। देखें तो देखें, नहीं तो भगवान का काम कर रहे हैं तो उसमें मुहूर्त देखने की जरूरत ही नहीं है, तो आप कभी भी वो आरंभ कर सकते हैं। इसी प्रकार माता पिता और बुजुर्गों की सेवा कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। उनकी भी सेवा करिए, जब मन बने, जब आपसे हो सके उसी समय कर दीजिए। क्योंकि अगर उनके जैसे कह सकते हैं कि अगर माता पिता के या हमारे बुजुर्गों का उस समय शारीरिक कष्ट हो रहा है, और जैसे कहते हैं ना हाथ पैर दुखना, तो वो उस समय दुख रहे हैं और उस समय आप नहीं दबाएंगे या उनकी सेवा नहीं करेंगे और कल पे छोड़ेंगे, तो क्या मतलब। उसी समय उनको दर्द हो रहा है, उनको तकलीफ हो रही है, तो उसी समय सेवा कीजिए। और इसी प्रकार आप शुभ कार्यों का, जो भी शुभ कार्य होते हैं उनको कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। कल लेंगे, गाड़ी कर लेंगे, कार कर लेंगे, या अगले महीने लेंगे। अगर आप हो सके तो उसी समय मुहूर्त निकालकर जल्द से जल्द कार्य करिए। अर्थात यह कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि कल पर काम छोड़ने के बजाय आप आज ही करिए, क्योंकि कल आपके पास कुछ नया काम आ गया तो। इसलिए संत कबीरदास जी ने भी यही कहा है कि आप कल पे मत छोड़िए, आज ही कर डालिए। क्योंकि कल पर छोड़ा और अगर कल दूसरा काम आ गया तो वो आपका जो काम पहले वाला है वो रह जाएगा। इसलिए कोई भी काम कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कई लोग अच्छे विचारों का और अपना जो अच्छे विचार रहते हैं, या वो अच्छे शब्दावली रहती है या अच्छे प्रवचन रहते हैं, उनको भी वो कभी कभी बाद में छोड़ देते हैं कि यार बाद में हम बात करेंगे इस विषय पे। तो उसी समय आपको अगर अच्छे विचार आ रहे हैं तो आप उसी समय अच्छे विचारों का प्रयोग कीजिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग उसी समय कर दीजिए। अगर किसी को तकलीफ ना पहुंचे तो उसी समय अच्छाई को आप आरंभ कर दीजिए। अच्छाई की कोई सीमा ही नहीं होती है, तो अच्छाई आप करिए और अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए। अगर उसी समय आपको अच्छे शब्द आ रहे हैं, अच्छे विचार आ रहे हैं, आपका मन प्रसन्न है, तो उसी समय आप अपने विचार व्यक्त कर दीजिए। कल पर मत छोड़िए या बाद में मत छोड़िए। इसी प्रकार आप कोई भी कारोबार अगर शुरू कर रहे हैं घर से, या आपका ऑफिस बाहर है, घर में भी कुछ लोग ऑफिस बना लेते हैं और बाहर भी ऑफिस बना लेते हैं, तो अगर वो कुछ कर रहे हैं ऐसा बिजनेस जिसको कहते हैं हम व्यापार, तो वो भी ज्यादा समय ना लें। अगर अच्छे विचार है, अच्छी सोच है और अच्छा बिजनेस है, अच्छा व्यापार है, तो आप तुरंत कर दीजिए, ज्यादा सोचिए मत, कल पर मत छोड़िए। इसी प्रकार कुछ लेना हो तो कल पे मत छोड़िए, कुछ करना हो अच्छा कार्य तो उसको कल पे मत छोड़िए। जैसे समाज सेवा है तो समाज सेवा आप कल पे क्यों छोड़ रहे हैं, आज ही करिए। जैसे किसी व्यक्ति को आपको भोजन करवाना है, भंडारे करवाना है, या आपको भंडारा करवाना है, या आपको दान देना है, तो वो आपको कल पे क्यों छोड़ना, आप आज ही करिए। तो कोई भी दान का काम, धर्म का काम, समाज का काम, या हमारे देश का, राष्ट्र का काम, या दुनिया का जिससे भला हो वो काम कभी कल पे मत छोड़िए, आज ही कर डालिए। कुछ लोग रहते हैं कि हम कल से दीन दुखियों की मदद करेंगे, या कल से हम यहाँ पे भंडारा करवाएंगे, या कल से हम इस मंदिर में अपना श्रम दान देंगे, अपना सहयोग देंगे, या अपना दान करेंगे जो कहते हैं। तो
वो कल पे छोड़ने की जरूरत नहीं आपको, वो आज ही कर दीजिए। इसलिए हमें हर काम आज पर, कल पे छोड़ा हुआ काम आज ही कर डालना चाहिए। तो संत कबीरदास जी ने यही कहा है और यही लताड़ जो है आलसी व्यक्ति को लगाई है कि कल पे तो आप छोड़िए ही मत, अभी तुरंत कर दीजिए, क्योंकि प्रलय भी हो सकता है और आपका विनाश भी हो सकता है, और रहा काम रह जाएगा, फिर सोचा काम रह जाएगा। इसलिए उन्होंने ये कहा है कि कोई भी काम कल पे मत छोड़िए, आज ही करिए, जिससे आपको जो आने वाला काम है उसमें कठिनाइयां या बाधा न हो। इसलिए हमें कोई भी काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए और हमें आलसी नहीं होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं कि रिश्तेदारी में कोई काम निकल आया, समाज में कोई काम निकल आया या पड़ोस में, तो कोई भी काम अगर वो निकल आया है तो उसी समय तुरंत आप कर दीजिए, नहीं तो फिर वो कल पर छोड़ा गया काम कभी होगा ही नहीं। तो हमें हमेशा जो है कल पे छोड़ा हुआ काम आज ही कर लेना चाहिए और हमेशा प्रभु स्मरण करते रहना चाहिए, हरि स्मरण करते रहना चाहिए, श्री कृष्ण का स्मरण करते रहना चाहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे, हरिओम नमो नारायण। और हमारे नए YouTube चैनल राजा स्वामी जी को जरूर देखें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे, हरिओम नमो नारायण, हरिओम नमो नारायण, हरिओम नमो नारायण।